हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का बच्चों प्रश्न वाले 8.2 करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हमने 8.1 जो है करवा दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जाकर देख ले उसे, जिससे कि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों बता दें कि 8.2 में जो प्रश्न आता है मान वाला प्रश्न है, और इससे पहले हमने इस वीडियो से पहले 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान को प्रमाणित किया हुआ है। जो छात्र देखना चाहे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मान भी प्रूव करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम, इसलिए हमने इसका सोल्यूशन करवा दिया हुआ है। आज हम लोग मान से रिलेटेड प्रश्न की ओर करेंगे, और इससे पहले बच्चों हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उसको आज हम लिखेंगे बोर्ड पर। आप लोग नोट कर लेना इसे और इसको याद कर लेना। इसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। तो चलते हैं मान की ओर। मान याद त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करें, ठीक है। एक हम सारणी बनाएंगे यहाँ पर, इसमें 6 अनुपात का मान होगा, और कैसे याद करना है वो भी आप लोगों को हम समझा देंगे, कैसे याद करना है इसको। यहाँ पे अनुपात लिखते हैं। अनुपात हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होता है। एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। ये फर्स्ट हो गया साइन थीटा, फर्स्ट क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा हो गया कॉस थीटा, अपोजिट लिख दे रहे हैं बच्चों। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, अपोजिट वाला देख लो कॉसेक थीटा, ठीक है। तब कॉस थीटा हो गया, और इसका अपोजिट हो क्या होता है सेक थीटा। तब आ गया tan थीटा, तब आ गया cos थीटा, ठीक है। सारणी बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। हमारा सारणी यहाँ से बच्चों थीटा का मान सबसे पहले हम 0 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग लेंगे थीटा का मान 30 डिग्री, यानी कि इसके स्थान पर 0 रखना है, 30 भी रख सकते हैं हम, या भी मान बता रहे हैं। इसके बाद इसमें 30 वाला लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर थीटा का मान ले लेते हैं 45 डिग्री, और ये बच्चों हमने 30 डिग्री 45 डिग्री का मान प्रूफ किया हुआ है। इसके बाद ले लेते हैं थीटा का मान 60 डिग्री, और इसके बाद लेते हैं थीटा का मान 90 डिग्री। ये हो गया, यानी कि इतना जो हो गया बच्चों ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं।
यहाँ तक हम मान लिखेंगे, उसको याद करना है, ठीक है। और एक बात याद रखना बच्चों आप लोग, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, नोट में लिख लेना इसे, नोट में लिख लो इसे, नोट में। त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति नोट में लिखना, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय में, त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना, होता है। इसे रेडियन भी बोला जाता है, पाई रेडियन में भी बोला जाता है। आप लोग इसे नोट में हमेशा याद रखें। नोट में त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 के बराबर होता है, नोट में लिख लेना। हम बता दें त्रिकोणमिति में 100 पाई का मान होता है। यहाँ पर हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, या यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं पाई/6, ठीक है, क्योंकि 180 को जब हम काटेंगे यहाँ से 6 से 18 30 डिग्री आ गया 30। आप लोगों से एग्जाम में पाई/3 का मान भी आप लोगों से पूछ देगा, sin पाई/3 का मान कितना है, समझ जाना। पाई के स्थान पर 80 रखना है, 180 रखना है, और इसको 6 से काटना है तो 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार बच्चों इसको भी लिख सकता है, या पाई/4 आप लोगों को लिख सकता है इस प्रकार से। जब हम 180 को 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री। या इसको भी लिख सकता है पाई/, इसको 180 को हम यहाँ पर जो है 4 हो गया, पाई/3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पाई को हम 3 से काटेंगे तो कितना होगा 60। इसको, या इसको भी लिख सकते हैं पाई/2। इस प्रकार आप लोग से आसानी से एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, पाई का जो मान होता है त्रिकोणमिति में कितना होता है, 180 के बराबर होता है। इसको मिटा रहे हैं ये साइड वाले को। अब यहाँ से देखना बच्चों, इसे याद कर लेना, पाई/6 का मतलब कितना होता है त्रिकोणमिति में, 30 डिग्री। नहीं तो आप काट भी सकते हैं, 180 आप लोगों को याद रखना है, वहां से काट के निकाल लेना है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, हम sin 0 डिग्री का मान क्या रखेंगे, 0, ठीक है। अब sin 30 डिग्री का मान देखते हैं, sin 30 का मान, ठीक है। sin 30 का मान कैसे ज्ञात होता है सो देख लो, आप लोग को याद करने के लिए आसान होगा, इसलिए हम बता रहे हैं sin 30 का मान कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। sin 30 का जो मान है बच्चों, यहां से हम करेंगे क्या, यहां से ये जो है, यहां से हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देना, 30 में क्या कर लेना है, 4/1/4 लेना है, और इस पे रूट चढ़ाना है। ये हो गया हमारा 30, क्या हो गया 30, यहाँ पर 2/4, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 2/3 होगा यहाँ पर, सॉरी बच्चों ये 45 होगा। यहाँ पर लेंगे हम 3/4 का रूट, ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ लेंगे 4/4 का रूट, ये हो गया 90 डिग्री। आप लोग याद रखना, ऐसा आप सिर्फ आप किस में कर सकते हैं, साइन थीटा में कर सकते हैं, साइन के अलावा किसी में नहीं, याद रखना। यहाँ से देखो आप, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, कितना हो गया 1 का वर्गमूल 1, 1/2 का 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका मान हो गया 1/2, और इसका निकालेंगे तो कट गया 1 2 हो गया, 1/√2 ये हो गया इसका, ये नहीं कटेगा तो √3/2 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ से कट गया बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार से इसका मान निकल जाता है, यहाँ पर इस प्रकार इसका मान निकल जाता है। तो हम ये रखेंगे, sin 30 का मान कितना हो गया 1/2, sin 45 का 1/√2। आप लोगों को बता दे बच्चों, इसमें क्या होता है, साइन का इस त्रिकोणमिति 6 अनुपात में से आप हमेशा 3 ठो मान हमेशा दिमाग में सेट रखना, 3 को मान हमेशा याद रखना है, जिससे कि तीसरा जो अदर होगा उसका अपोजिट होता है 3 ठो, इसलिए हम बोलेंगे 300 हमेशा याद रहना ही चाहिए। कोई भी तरीका कर लो, 3 ठो का मान याद रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे ट्रिक भी हैं याद करने के, लेकिन 3 का मान आपको हमेशा सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हमने निकाला 30 डिग्री साइन, ये सिर्फ केवल साइन में फॉलो होगा, साइन के लिए ये है, साइन के लिए होगा ये, बाकी किसी के लिए नहीं लगेगा, साइन के लिए है।
इस प्रकार से यह हो जाता है। 60 में कितना होगा √3/2 और sin 90 का मान 1 हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग को मान याद करना पड़ेगा। ऐसे भी हम बता दें कि YouTube पर बहुत सारे सर जो है याद करने का बहुत तरीका बताता है, ऐसे याद करो वैसे याद करो, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को 3 को मान sin cos tan, इन तीनों का मान आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। आसानी से आप लोग याद कीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, हम बता रहे हैं कैसे याद करना है। सो आप लोगों को बताएंगे कैसे याद करना है। ये हो गया साइन का, तो आप याद रखना। आप देखो 0 का अपोजिट करेंगे तो अपरिभाषित हो जाए, इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, परिभाषित। ठीक है, ये हो गया अपरिभाषित। नहीं दिख रहा होगा, अच्छा से लिखते हैं इसको। 0 ये साइन है तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये हो गया। अब इसको उल्टा देंगे तो 2, और इसको उल्टाएंगे तो √2, और इसको उल्टाएंगे तो 2/√3, और एक का अपोजिट 1 होता है। ये हो गया इसका अपोजिट। क्या याद करना था आप लोग को? साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। याद रखना इसे। इसके बाद कॉस में आते हैं, तो कॉस का भी मान आप लोग नहीं याद करना। जब साइन याद रहे तो कॉस का मान याद नहीं करना पड़ता। कैसे? सो देखो, ये साइन का जो मान है इसको इस साइड से हम लोग लिख देंगे उल्टा। याद रखना इसका अपोजिट इस साइड से होता है। मान यहाँ पर साइन 90 का मान 1 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 का मान 1। अब इसके बाद इसका √3/2 कॉस 30 का मान, इसके बाद 45 का क्या है 1/√2, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसके बाद 0 डिग्री। ये हो गया। यानी कि आप लोग साइन याद कर लीजिएगा, तो कॉस याद करने का आवश्यकता नहीं है, इसी को अपोजिट है इस साइड से। ये हो गया। इसके बाद हम लोग सेक थीटा, यानी कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका भी इसका मान जो है कॉस थीटा, इसको उल्टा देते हैं। एक का अपोजिट 1 ही होगा, और इसका उल्टाएंगे तो 2/√3। ये हो गया। इसको उल्टाएंगे तो √2, इस प्रकार से। इसको उल्टाएंगे तो 2, और इसको उल्टाएंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ये हो गया। ठीक है, यानी कि हम बता दें कि एक साइन याद करने से अब ये दोनों का चारों का मान इसी से याद हो गया। कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखना अभी हमने बता दिया इसको कैसे। साइन का मान हमेशा याद रखना, और कैसे आता है सो भी आप लोग को हमने समझाया अभी। इसके बाद है tan थीटा का मान, तो याद रखना tan 0 का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान हमेशा 1 होगा, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। ये तो बच्चों हमने क्या याद किया? साइन का मान याद कर लिया, और tan का, कॉस सब का याद नहीं करना है, क्योंकि साइन को इस साइड से उल्टा देंगे हम, यही इसका मान हो जाएगा। tan का याद रखना, साइन और tan हमेशा याद रहना चाहिए। तीसरा नहीं भी याद रहेगा चलेगा, कॉस नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको साइन का मान याद है, इसको इस साइड से ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 0 का उल्टाएंगे हम 0 को तो अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? अपरिभाषित, और इसका अपोजिट होगा √3, और 1 का 1 होता है, और √3 को उल्टाएंगे ऊपर चला जाएगा √1, और √3 होगा, और इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 0। यानी कि कॉट में 90 का मान हो गया 0। ठीक है, ये हमारा मान का सार तैयार हो चुका है, और इससे बाहर कभी मान नहीं पूछे आप लोगों को। और इसी जितना भी हमने अभी मान बताया बच्चों, इसी मान को 8.2 का सलूशन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और बातें नोट करने के बाद नोट कर लेना कि बता रहे हैं। इसमें जो मान होता है बच्चों देखो, sin 45 डिग्री बराबर cos 45, इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कितना होता है? 1/√2। इसे नोट कर लेना। ये बराबर हो गया sin 45, और cos 45 का मान क्या होता है? हमेशा बराबर। ठीक हो गया। इसके बाद और भी देखते हैं क्या सब बराबर हुआ है इसमें। ये √2 यानी cosec 45 और sec 45 का मान भी बराबर होता है। cosec 45 डिग्री बराबर
सेक 45 डिग्री बराबर क्या होता है √2। ये इसका भी मान बराबर हो गया, ये हो गया। एक और देखते हैं tan 45 और cot 45 का मान भी बराबर होता है। लिखना tan 45 जल्दी से बच्चों से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलेंगे। 8.2 का प्रश्न करेंगे, देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना। और बता दें बच्चों इसमें जो मान है आप लोगों को यदि 8.2 का प्रश्न का सलूशन करना हो तो इन मानों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद किसको रखना है, साइन को और टेन को, बस हो गया। इसके बाद टोटल अपोजिट है, टोटल जितना भी मान है सब उल्टा। देखो यहाँ से इसको ले गए, कॉस में क्या हो जाता है एक उल्टा इस साइड से, और साइन का अपोजिट आप लोग 6 अनुपातों का अपोजिट याद रखना। 3 का अपोजिट होता है साइन कॉस टेन, इन तीनों का अपोजिट मान भी उसी प्रकार से होता है और लंब बटे कर्ण पर भी उसी प्रकार उल्टा होता है। जल्दी से इसे नोट करो। चलते हैं बच्चों प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में मान निकालें, यानी कि मान निकालने के लिए पूछ रहा है। अब पहला का जो प्रश्न, इसमें 5 गो प्रश्न दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर, ठीक है, दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इस प्रकार है, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले साइन 60 का मान आप लोग को याद रखना चाहिए। क्या होता है, अभी हमने जस्ट लिखा है इसको। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू में, यानी कुछ नहीं तो गुना में होगा। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। कैसे होता है हम जानते हैं कि साइन 60 को इस साइड से उल्टाएंगे बच्चों तो कॉस 30 में आ जाएगा ये वाला मान, क्योंकि साइन का इस साइड से उलट जाता है। याद रखना आप लोग, √3/2 हो गया प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2, क्योंकि इस 30 वाला इस साइड चला जाता है, 60 वाला इस साइड आ जाता है, ठीक है। 1/2 हो गया। यहाँ से हम लोग कर लेंगे मल्टीपल। जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3/2 दूनी 4 प्लस 1/4, ये हो गया। यहाँ से हम बच्चों ध्यान देना, जब √3 को गुना करेंगे तो 3 होता है, हम रूट दे दिए इस पर 3 होगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 एकम 3, 1 एकम 1। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 4/4, काटेंगे इसको तो कितना हो गया 1। फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों क्या आता है 1। जल्दी से इसे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसे। फर्स्ट का दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेकंड वाला क्या है। लिखा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इस प्रकार इसका मान हमको पूछ रहा है, ठीक है। करते हैं बराबर 2 tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर कर लेना है प्लस cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, हम साइन को जब इस साइड से उल्टाएंगे तो cos 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2, इस पर स्क्वायर दिया हुआ माइनस साइन 60 का मान क्या होता है यही होगा, क्योंकि इन दोनों का अपोजिट सेम मान होता है। साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान बराबर हमेशा रहता है। यहाँ से करेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से हम 2 गुने 1 का वर्ग 1 होता है प्लस
√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3/2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 पर रूट नहीं है इसलिए 4 माइनस 3 का 3, 2 का 4, ये हो गया। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इसको यहाँ से हम काट सकते हैं बच्चों, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। और नहीं काटना तो मत काटिए, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। काट भी सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लोगों को। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 4। एक का पहरा में कितना बार 4 आता है, 4 बार में, तो 2 चौको 8 प्लस इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, ठीक है। यहाँ से हम 8 और 3 ऐड करेंगे, क्या होगा 11 माइनस 3/4 बराबर 8/4। 11 में से 3 गया 8 से 4 से काटेंगे तो 2 होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 आंसर। दूसरा का हमको 2 आंसर आया। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब फर्स्ट का तीसरा प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट का तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखना। तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दिया हुआ है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री हो गया। इसका हमको मान निकालना है, कितना होगा इसमें। सबसे पहले बराबर देना है, बराबर के नीचे, बराबर के सामने एक लकीर खींचना है बच्चों। आप लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, बाद में लकीर ये बराबर मिलता है, इसलिए इससे ऊपर नीचे हो सकता है आपका। आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले बराबर लिखना है, इसके सामने लकीर, ठीक है। तो cos 45 का मान रखते हैं, क्या होता है 1/√2। आप लोग अभी याद ना हो तो आप लोग याद कर लेना, लेकिन मान याद कीजिएगा तभी प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा इसमें, ठीक है। sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 किसका अपोजिट है, पहले इसको देखो। sec 30 जो है cos का अपोजिट है, तो cos में हम जानते हैं 30 का मान होता है √3/2, तो इसको अपोजिट कर देते हैं 2/√3, ये हमारा मान हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से आप cosec 30 किसका अपोजिट है बच्चों, sin का। sin 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, तो इसको उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम बनाते हैं इस प्रकार से, 1/√2 है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 और √3 का एलसीएम √3। इससे हम इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2 प्लस, इससे इसमें देंगे तो 1, इससे जब इसको गुना करेंगे भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 को 2 से गुना कर लेंगे 2√3। यहाँ पर कितना स्टूडेंट जो होता है बच्चों यहाँ फंस जाता है, कैसे, हम 1 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा √3 को जब हम 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार √3 को गुना करेंगे 2 से, 2√3 हो जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये हो गया। अब इस वाले में इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे, ठीक है, बराबर 1/√2। जब इसको भाग देंगे बच्चों तो ये नीचे वाला हिस्सा जो ऊपर चला जाता है, और ये वाला नीचे रहेगा 2 + 2√3, ये हो गया। इसके बाद हम लोग गुना करेंगे, अब गुना कर लेते हैं। 1 को जब √3 से करेंगे तो √3 होगा यहाँ से। अब 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2√2 प्लस, और √2 वाला अंदर वाला को अंदर से ही गुना करना है, √3 और √2 को गुना करें तो 3 दूना 6, ये हो गया। बच्चों इतना होने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। क्या करना है? हरों का परिमेयकरण। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण कैसे होता है। इस साइड में हम करते हैं हरों का परिमेयकरण। यहाँ से √3 2√2 प्लस 2√6 ये हो गया। हरों का परिमेयकरण क्या होता है बच्चों? जो नीचे प्लस है तो ऊपर में हम माइनस लेकर दोनों को सेम से गुना करेंगे, उसको भी उतना ही करेंगे यहाँ के दोनों बराबर रहे। इस प्रकार से 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, यानी कि ये दोनों कट भी गया, यानी कि इससे कोई गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरों का परिमेयकरण इस प्रकार होता है, माइनस रहे तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे को नीचे वाले से गुना करना है, ऊपर को ऊपर वाले से, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं गुना। √3 है तो इसको √2 और √3 को गुना करना है तो 2√6 हो गया, माइनस 3 है और ये 6 है, 18 हो गया अंदर वाला, 18 नीचे बाहर में 2 पहले से है। तो नीचे देखो बच्चों अब क्या है, हम लोग एक यहाँ से एक फार्मूला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मान लो ये ए है और ये बी, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। ये एक फार्मूला है बच्चों। किसका फार्मूला है? इसका आप लोग नोट कर लेना साइड में। a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों के पास नहीं हो तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से ये इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है तो हम करेंगे क्या? a² माइनस b², ठीक है। और ऊपर में 2√6 है माइनस, बच्चों ध्यान में 18 को जब हम रूट तोड़ेंगे, रूट से बाहर करेंगे, इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे इसका, 2 9 3 से 3 2 का जो 3 का जो है जोड़ा मिल रहा है बच्चों। जो जोड़ा मिल जाता है वर्गमूल वो बाहर आ जाता है, क्या समझे? जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ा वाला को बाहर ले आते हैं, 2 पहले से है, 3 आ गया बाहर, जो नहीं मिला सो अंदर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि 18 का रूट क्या है? 3√2, ये हमारा वर्गमूल 18 का वर्गमूल है। किसका है? 18 का वर्गमूल 3√2। हम नीचे करेंगे स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, क्योंकि रूट पर जब स्क्वायर रहता है तो सिर्फ रूट हटता है, इसका स्क्वायर नहीं होता। इसका हो गया 2 दूनी 4, 4 6 24, ये हो गया। यहाँ से हो गया 2√6 माइनस 2 3 6√2। अब इसको 24 में से 8 घटा तो क्या होगा? -16। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? हम कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे? कॉमन, ठीक है। इन दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों? 2 मिल रहा है तो 2 ले लेते हैं बाहर, माइनस में 2 ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने बच्चों ध्यान देना, जब हमने यहाँ से -2 निकाल लिया तो ये पहले से माइनस है, अब तो ये वाला हिस्सा प्लस बचा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 2 निकल चुका है तो बचा क्या? 3। जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस में आएगा, ठीक है। अब जी जब ये प्लस में था तो माइनस हमने निकाल लिया, तो जब ये प्लस था तो अब बचा क्या? माइनस में। इसको लिखना है -6, क्योंकि 2 बाहर हो चुका है इसमें, नीचे है -16, माइनस माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 8। यहाँ से जो है इस प्रकार कर लें 3√2, ये 2 है पहले से इसमें, 3√2 माइनस √6 बराबर 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। क्या है हमारा आंसर? बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अब बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों। यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट में लिखना, इस प्रश्न को दोबारा लेके आएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये प्रश्न। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आज बच्चों यहीं तक प्रश्न का सलूशन रहेगा। आप लोगों को बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सके।
आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।